प्रयाग की भूमि में मैंने जिस तरह से पूरे विश्व में, दुनिया में भारत का नाम के साथ में प्रयाग का नाम रोशन कर रहा हूँ, मैं अपने कला के माध्यम से। लेकिन हमारे अंदर एक जुनून था कि मैं कुछ एक ऐसी चीज़ करूँ जो आने वाली पीढ़ी भी उसको देखे। तो मैंने एक कोलाज संग्रहालय बनाया, और जिस जगह पर हमारा इंटरव्यू चल रहा है वो श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा का एक रूम है, जहाँ पर हमारे पिताजी, माताजी, उनके पिताजी और फिर मैं बड़े भाई के साथ रहता था। श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा, इस अखाड़े को तोड़ के नए रूप में बनाना चाहता है, और लोगों से कहा कि आप लोग खाली कर दीजिए और बनने के बाद आप लोगों को देंगे। तो उसी में हमारे भाई ने भी, मैं भाई के साथ रहता हूँ, और भाई ने भी मकान को खाली कर दिया। और हमारे मीडिया के माध्यम से कि हमारे दुकान जी के सर से छत जा रही है, इसलिए अखाड़े के श्री महंत जो जमुनापुरी जी हैं, उन्होंने अपने अखाड़े में एक छोटा कमरा दिया। कहा तू यहाँ पर अपना सामान रख के और यहीं पर तू पड़ा रहे, और जब बनेगा तो मैं तेरे को दूंगा। इतना कह के 2016 से ये बातें चल रही थी, और अखाड़े में मैं किसी तरह उनके ज़रिए यहाँ पड़ा हूँ। और जो मेरा कोलाज संग्रहालय था, जिसको देखने के लिए 122 कंट्री यहाँ पर चैनल आए, 62 डॉक्यूमेंट्री बनी, माघ मेला और कुंभ मेला में लोग इस संग्रहालय को देखने आते थे। इसका नाम मैंने कोलाज संग्रहालय रखा था, जिसमें हिंदुस्तान के हर तीर्थ स्थान के जल थे, और जितने भी महाभारत जिस भी भाषा की हैं, रामायण जिस भाषा की हैं, सब तरह की भाषा की रामायण थी। और मिस्र की इमली, दुनिया की सबसे बड़ी कंघी, दुनिया की सबसे बड़ी लौकी, जिसके पास जो संग्रह पुराने पड़े थे उसको इस संग्रहालय में 12x8 के कमरे में था। लेकिन आज 2017 से ये मकान खाली हो गया है, और मैं हमारे जो संग्रहालय के सामान हैं वो सब जस के तस नष्ट होते जा रहे हैं। आपको ताज्जुब होगा कि अब तक जो यहाँ पर शील्ड हमारे पास आसपास रखी है, ये साल 1.5 साल की है। 2653 शील्ड जो दीमक की चपेट में हैं, और जितने भी मिस्र की इमली है, रामायण है, ये पांडुलिपि है, जो भी संग्रह किए हुए सामान हैं वो भी दीमक की चपेट में आ रहे हैं। मैं शासन प्रशासन से भी बहुत गुहार लगाया, सांसद जी से, विधायक जी से, यहाँ के जिलाधिकारी से, नगर आयुक्त से, महापौर से, सबसे किया, लेकिन हमें अभी सिर्फ आश्वासन मिलता गया। लेकिन मैं यहाँ के हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, मुझको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हमने संकल्प लिया था कि हर कार्य करेंगे प्रयागराज, और ये घर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये नहीं मालूम था कि आज हमारे ही सर से छत चली जाएगी। और जब ये शब्द लोगों ने सुने अखबार और टीवी के माध्यम से, तो कुछ प्रयागराज के ऐसे मानिंद गणमान्य लोग थे, उन्होंने हमें संकल्प दिया कि आप जो कार्य आज तक करते चले आ रहे हैं उसको करिए, उसका खर्चा हम देंगे। 5-6 लोग हैं जो हमारा आज तक अपनी मदद करते चले आ रहे हैं, और मैं कहीं सिस्टर के घर में रहता हूँ, भाई के घर में रहता हूँ, ऐसे करके हमारा जीवन यापन चल रहा है। बस मैं अपने प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से अब अजीब तो लगता है कि और भी स्टेटों में हमने देखा कि कलाकारों को हर तरह की सहूलियत मिलती है, लेकिन दुकान जी एक ऐसा नाम प्रसिद्ध हो गया कि हर लोगों की ज़बान में दुकान जी होने की वजह से जितने भी देश के लोग हैं वो लोग सोचते हैं बहुत बड़ा करोड़पति आदमी है। लेकिन जब यहाँ घर पहुँचने पर वो हमारी स्थिति को देखते हैं तो सरकार के लिए कुछ कह देते हैं। तो बस मेरा एक मानना है, मुझको इस गंगा के किनारे ही रहना है। आज 60 बरस की उम्र हो गई है, यहीं पर जीवन यापन किया है। मैं सरकार से यही चाहूँगा, यहीं पर मुझको 12x8 का ही कमरा मिल जाए। मैं अपना जीवन और गंगा और स्वच्छता के लिए मैं जिस तरह से घूम घूम कर रोज़ गंगा के किनारे लोगों को जागरूक करता हूँ, गंगा को प्रदूषण से बचाएं, स्वच्छता बनाए रखें, उनकी जो भी गतिविधियाँ सरकारी हैं उस चीज़ को करता हूँ, वो मैं करता रहूँ अपने अंतिम जीवन तक। यही मैं शासन प्रशासन और अपने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो हमको गंगा स्वच्छता के लिए गंगा सेवक सम्मान दिया था, और हमारे उप मुख्यमंत्री जी, उन्होंने भी गंगा रत्न की सम्मान दिया था, लेकिन सम्मान मिला है। लेकिन इस समय बहुत ही आर्थिक स्थिति से भाई के साथ या बहन के साथ रोज़ वहीं खाना खा के रहता हूँ,
मैं चाहता हूँ कि बस थोड़ी सी हमें जगह मिल जाए, मैं एक कोलाज संग्रहालय बना सकूँ और अपने सर पे जो छत हट गई है उस छत को ढक सकूँ। यही मेरा यहाँ के शासन और प्रशासन से और सरकार से निवेदन है। कलाकार होने के नाते 1990 में हैदराबाद में एक नेशनल आर्टिस्ट कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें कि हिंदुस्तान के बड़े बड़े कलाकार थे। 2 मिनट का मुझको भी समय मिला था। वहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और संस्कार भारती का कार्यक्रम था। 2 मिनट के कार्यक्रम में मैं मूछ नृत्य किया था, मगर हमें अच्छा नहीं लगा था और दूसरे दिन पूरे हैदराबाद के, आंध्र प्रदेश के पेपर में हमारी फ़ोटो थी। हमारे मन में आया कुछ ऐसी चीज़ है, तब से मैं इसमें लग गया और सांस की कंट्रोलिंग और योग के बल पे मसल्स की कंट्रोलिंग, इसके लिए मैंने सबसे पहले दांत उखड़वाया। हमारे दांत एक भी नहीं हैं, क्योंकि इस कला को प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ा और मैं आगे बढ़ता गया और तभी मुझको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और मार्वलेस बुक ऑफ इंडिया, जूनो इंटरनेशनल अवार्ड, इंटरनेशनल आइकॉन अवार्ड, ये सब मिलने से मुझे एक हौसला मिला और मैं इस कला को आगे बढ़ाने के लिए पूरा अभी तक जीवन में लगा हूँ। साथ ही सामाजिक कार्य और गंगा स्वच्छता के लिए विशेष योगदान था और सामान इकट्ठा करने का बहुत शौक़ था। जो भी सड़क पे पुरानी चीज़ या कोई चीज़ पड़ी रहती थी, मैं उसको 12x8 के कमरे में सजा देता था, जिसमें दुनिया की सबसे छोटी गीता जो हमारे संग्रहालय को दे के बम्बई के एक आदमी ने हमको भेंट किया। सऊदी से आए हमारे कुंभ में एक मुस्लिम भाई ने हमको अपने वहाँ से एक कुरान, दुनिया की सबसे छोटी कुरान भेजी। मिस्र से आए मिस्र की इमली, दुनिया की सबसे बड़ी लौकी और 9,000 10,000 माचिस हर दुनिया भर के, और हर भाषा की महाभारत की, रामायण और पुस्तकें हर भाषा की हमारे पास थी। और हिंदुस्तान में जितने भी हमारे तीर्थ स्थान के जल हैं, दुनिया के जितने भी फ्लैग्स हैं, मतलब वो कोलाज संग्रहालय जब हम आपको दिखाएंगे, वो इतना अजीब, लोग आकर्षित होते थे। उसमें हमें बहुत से ऐसे सामान दिए, लोग देते आ रहे हैं अभी तक, लेकिन जगह न होने के कारण और आज 2017 से उसका अस्तित्व समाप्त हो रहा है और हमारा सब सामान नष्ट हो रहा है। मैं फिर आपसे, अपने मुख्यमंत्री जी से, माननीय योगी आदित्यनाथ जी से चाहूँगा कि हमें सिर्फ सर ढकने के लिए एक छत मिल जाए और मैं 12x8 के कमरा में कोलाज संग्रहालय बना सकूं और गंगा के किनारे ही मुझको रहने के लिए अनुमति दी जाए और मैं वहीं पर गंगा स्वच्छता के प्रति जो जीवन बाकी है उसको मैं वहीं गुजारना चाहता हूं। बस अब और हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारे जो कुछ लोग मदद कर रहे हैं, कुल 7 लोग मदद करते थे। कोरोना में 2 लोग बैकुंठ धाम चले गए, 5 लोग किसी तरह मदद करते हैं और भाई लोग हैं, भाभी हैं, उनके बच्चे हैं, बहुएं हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं, शादी मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि मेरा कोई निश्चित नहीं था कि आज 100 रुपया मिलेगा कि कल 500 मिलेगा। प्रोग्राम में कहीं 5,000 कहीं 1,000 ऐसे मिलता है, उससे मैं और कार्य करता हूं और अपना जीवन यापन करता चला रहा हूं। बस कुछ अब सहयोग अगर मिल जाएगा तो मैं अपनी कला को, दुकान जी का जिस तरह से नाम चला रहा, मैं उसको उसी तरह हिंदुस्तान में अपने उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करता रहूँगा।